प्रेगनेंसी हो गई है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे क्यूरियस क्वेश्चन कि ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि हमें पता लग सके कि गर्भ में जो है आपको लड़का ग्रो हो रहा है या लड़की ग्रो हो रही है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी वुमेन हेल्दी टिप्स, इनफैक्ट अवेयरनेस टिप्स जो है वो देती रहती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई पेशेंट्स जो है अपनी वो कुछ धारणाएं बना के लाते हैं कि उनके कुछ कुछ मिथ्स रहते हैं कि अगर जो वो लेडीज़ है या प्रेग्नेंट लेडी है उसके चेहरे पे अगर ग्लो आ रहा है तो गर्भ में लड़की है, अगर चेहरा थोड़ा सूख रहा है, वो थोड़ी सी पतली हो रही है, तो गर्भ में लड़का है। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बेसिस पे आप कोई भी धारणा ना बनाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार लोगों को लगता है कि अगर पेट का ग्रोथ लंबाई में ज़्यादा हुआ तो लड़का रहता है, और अगर वो ग्लोबुलर होता है तो लड़की होती है। इस तरह की चीज़ें जो है वो पेशेंट से ही हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है, और वो अपने एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर आते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अपने वो उन्हीं कुछ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि अगर पेट जो है वो आगे से नुकीला हो गया तो गर्भ में लड़का है, अगर इस तरह से हुआ तो लड़की है, तो वो उनकी कुछ कुछ धारणाएं होती हैं। हार्ट बीट अगर इतनी हुई, कई बार हम लोग जब बताते हैं कि हार्ट बीट हो गई है, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि हार्ट बीट कितनी है। अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ऐसा पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि नहीं, हमने इंटरनेट पे देखा है कि इतनी हार्ट बीट होगी तो लड़का होता है, इतनी हार्ट बीट होगी तो लड़की होती है। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं जो कि सिर्फ इन्हीं तथ्यों के बेसिस पर इलीगल अबॉर्शंस करा लेते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे क्वैक्स हैं, वो लोग कुछ कुछ अपने 3-4 फैक्ट्स रखे कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ करके वो इलीगल अबॉर्शंस कर देते हैं। तो इसका, इन सारी चीज़ों का कोई भी फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, और ये बहुत से केसेस में ये गलत साबित हो जाते हैं। जो 100% जो श्योर शॉट तरीका है कि आपको गर्भ में लड़का या लड़की पता चले, वो एक अल्ट्रासाउंड है, जो कि नॉर्मली 13 वीक्स से लेके 16 वीक्स के बीच में पता चलता है। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स जब भी आपको स्कैन करते हैं तो वो इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। बेसिकली वो एक देखते हैं कि हेल्दी बेबी है कि नहीं, बेबी का हार्ट बीट है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है कि हर बार डॉक्टर जो है वो बच्चे का सेक्स देखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके जो स्कैन होते हैं, उसकी जो एनाटमी होती है, अगर बच्चे ने दोनों पैर को फोल्ड कर लिया है या दोनों पैर को इस तरह से उठा लिया है कि बीच में अगर ऑर्गन नहीं दिख पाया, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है। और बेसिकली डॉक्टर्स को इन चीज़ों से मतलब भी नहीं होता। उनको ये चाहिए रहता है कि बच्चे के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी है, वो हेल्दी रहे, प्लेसेंटा का पोजीशन सही रहे, बच्चे की हार्ट बीट सही रहे। तो अगर आपको कोई आपके आसपास इस तरह की जो चीज़ें कह रहा है कि ऐसा है, ये चीज़ें उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जिनको कि पहले से अगर 1-2 लड़कियां हैं या फिर कुछ भी, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ है, ये 4-5 फैक्ट्स हैं और इसकी बेसिस पे आपको लड़की है, तो इलीगल अबॉर्शंस वो करवा लेते हैं, गलत मेडिसिन दे देते हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि कई बार बच्चेदानी को रप्चर भी कर सकती है, या फिर अगर किसी औजार को डाल के उन्होंने सफाई करवाई, डीएनए करवाया, तो बच्चेदानी में रेंट लग सकता है, रप्चर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड टेस्ट से भी पता लगता है, तो ये बात सही है कि मदर का जो डीएनए है, बच्चे का जो डीएनए मदर के ब्लड में सर्कुलेट होता है, बट वो भी 100% नहीं होता, क्योंकि फीटल डीएनए जो है वो मदर के डीएनए में 80-20 के रेशियो में ही आप ये पता लगा सकते हैं। तो डीएनए और अल्ट्रासाउंड, इन 2 तरीकों के अलावा अगर आपसे कोई कहता है तो आप उसके बहकावे में नहीं आए। इंडिया में पीसीपीएनडीटी एक्ट है। इनफैक्ट आईवीएफ के दौरान भी कुछ लोग कहते हैं कि एम्ब्रियोज जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, बट इंडिया में पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो कि जन्म से पहले बच्चे का जो है जेंडर को निर्धारित करने को गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में ये बैन है। तो इस तरह के ट्रैप में आप मत फंसिए, आपके पैसे भी चले जाएंगे और आप कॉम्प्लिकेशंस में भी लैंड कर सकती हो। जो फुल प्रूफ साइंटिफिक तरीका है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है, चैनल पे विजिट कीजिए और आपको इस तरह के टिप्स मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।